किसकी होगी करारी जीत और कौन गिरेगा मुंह के बल। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में तरारी विधानसभा सीट इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है। चाहे पत्रकारों की बात हो या राजनीतिक विश्लेषकों की या हो बिहार की आम जनता की, सभी एक स्वर से तरारी विधानसभा सीट को हॉट सीट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि तरारी में किसकी होगी करारी जीत और कौन गिरेगा मुंह के बल। आखिर में क्यों। पहला कारण, जन स्वराज पार्टी द्वारा देश के पूर्व वाइस चीफ जनरल श्री एसके सिंह को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करना एवं उनकी उम्मीदवारी को तकनीकी हवाले से गलत ठहराए जाने पर नाटकीय अंदाज में प्रत्याशी बदलना हो सकता है। दूसरा, भाजपा द्वारा एनडीए प्रत्याशी के रूप में नए बोतल में पुरानी शराब को मैदान में बेचने की कोशिश कही जा सकती है। भाजपा ने राजद के नक्शे कदम पर चलते हुए खोटे सिक्कों को ढककर बाजार में चलाने के लिए छोड़ दिया है। बाहुबली सुनील पांडे की आपराधिक छवि से बचने के लिए उनके पुत्र विशाल प्रशांत पर दाव लगाने की जहमत उठाई है। तीसरा कारण, माले का गढ़ माना जाने वाला तरारी में कॉमरेड राजू यादव को उतारना है। गौरतलब है कि ये वही राजू यादव है जिन्होंने 13वीं लोकसभा चुनाव में आरा सीट से 4 लाख से भी ज्यादा वोट लाकर डॉक्टर आर.के. सिंह को कड़ी चुनौती दी थी। तरारी विधानसभा उपचुनाव 2024 में सभी प्रमुख पार्टियां जोश से भरी दिख रही है। चाहे एनडीए की ओर से भाजपा की बात हो, गठबंधन की ओर से सीपीआई माले हो या नई नवेली जन स्वराज पार्टी, कोई भी इस सीट को खोना नहीं चाहते। जातीय समीकरण की दृष्टि से भूमियार बहुल क्षेत्र होने के कारण विशाल प्रशांत को एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन बदलते माहौल में पिता की आपराधिक छवि इसमें रोड़े भी अटका सकता है। दमदार प्रत्याशी होने के बावजूद माले के गढ़ में राजू यादव को यहां जातीय समीकरण में कोई एडवांटेज मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां भूमियार के बाद दूसरे नंबर पर वैश्व वोटर हैं। वैश्व वोटर भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं। वैश्व वोटर शायद ही वैश्व को छोड़कर किसी यादव को वोट करेंगे, अन्यथा माले से कोई वैश्व उम्मीदवार ना हो। पूर्व में तरारी से माले उम्मीदवार के रूप में सुदामा प्रसाद की जीत की बड़ी वजह उनका वैश्व समुदाय से संबद्ध होना था। यदि जातीय समीकरण की बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार किरण सिंह को भी राजपूत जाति से संबद्ध होने के कारण कोई एडवांटेज नहीं, लेकिन किरण सिंह के पक्ष में जो तथ्य है वह उनकी जीत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला, उनका महिला होना। दूसरी बात यह है कि वह एक साफ सुथरी छवि की सामाजिक कार्यकर्ता है। अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुख्यात है। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी, जिसके लिए वे सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। चुनाव प्रबंधन में प्रशांत किशोर का देश में कोई सानी नहीं, संसाधन की दृष्टि से भी वे कमजोर नहीं, जनता के मूड और नब्ज के तो वे पारखी हैं ही। कुल मिलाकर कहें तो तरारी में 10 लड़ाके तो नाम की हैं। मुकाबला तो त्रिकोणीय ही होगा। इसमें शायद ही राजनीतिक विश्लेषकों को कोई ऐतराज हो। त्रिकोणीय मुकाबले में एनडीए गठबंधन और जन स्वराज के प्रत्याशी ही आपस में लड़ेंगे। शेष तो चुनावी समर की शोभा बढ़ाएंगे, इसमें संदेह नहीं। उपचुनाव में जन स्वराज के उतरने से न केवल तरारी प्रयुक्त बिहार की चारों सीटों पर मुकाबला अत्यंत रोचक और दिलचस्प हो गया है। कोई भी पार्टी चारों सीटों में से किसी एक सीट पर आसान जीत की उम्मीद नहीं कर रही होगी। सभी पार्टियों की सांसें फूल रही होगी। किसकी होगी तरारी, भाजपा की विशाल प्रशांत किशोर की या सीपीआई माले के राजू यादव की या तरारी की बेटी किरण सिंह की? आज की तारीख में केवल कयास ही लगाया जा सकता है। मुद्दों की बात करें तो आज की तारीख में बिहार में भाजपा नेतृत्व के अभाव में दोयम दर्जे की 1% पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा का आला कमान भी यह मानना है कि बिहार की किसी भाजपा नेता में यह दम नहीं कि वह बिहार की बागडोर संभाल सके। इसलिए विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन और सीट लाने के बावजूद पलटू राम की कमजोर प्रदर्शन करने वाली जेडीयू की सहधर्मिणी बनी हुई है। ईडी महागठबंधन की सहधर्मिणी
सीपीआई माले तो अपने मायके पश्चिम बंगाल से उखड़ने के बाद बिहार में तो वैधव्य धर्म का निर्वहन मात्र कर रही है। लोग बाग कह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा उपचुनाव 2024-2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। यह कितना सही है और कितना गलत, यह चुनाव परिणाम से पूर्व कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे 2025 के विधानसभा चुनाव की पटकथा अवश्य लिखेंगे। एनडीए पर हमलावर जन स्वराज पार्टी और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए यह एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। यदि उपचुनाव 2024 में जन स्वराज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाती है तो प्रशांत किशोर के लिए अपने निर्णय को सही ठहराना नितांत मुश्किल होगा। राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हो सकता है प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के मुद्दे जनता को खींच ले और चमत्कार हो जाए। हमें 23 नवंबर का इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं लाइव फॉर नेशन के लिए अभिषेक खड़ा।